हेलो दोस्तों, मेरे चैनल का एआई स्टोरीज में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। इतनी मेहनत करके एडिट करके वीडियो लाते हैं, आप सपोर्ट करके तो अच्छा लगता है, आगे भी मन करता है। आप समझ सकते हो। चलो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जब चेतना पूर्ण होती है तो इतिहासकार बोलता है, इन्फिनिटी बियॉन्ड अब केवल शक्ति नहीं, एक जागृति है। लेकिन हर जागृति से पहले आता है अंतिम परीक्षण। कोको तैयार है और अब सामने है उसका अतीत, उसका खून और उसका पिता अकुमो। हमें दिखाया जाता है, पिछले एपिसोड में अकुमो कह रहा था कि मतलब जो मैंने भूल की थी वो करता है नहीं करता। अकुमो वहाँ से निकल जाता है कोको के पास और टाइम लेस रिफ्ट में अकुमो आ जाता है। टाइम लेस रिफ्ट में दो शक्तियाँ टकराने के लिए आमने सामने इन्फिनिटी बियॉन्ड कोको और अकुमो। चारों ओर ब्रह्मांडीय ऊर्जा घूम रही है, दोनों की आंखें सीधी टकरा रही है। कोको बोलता है, मैं जानता हूँ तुम कौन हो, तुम वही हो जिसने साइन इतिहास की जड़ें जलाई थी। अकुमो बोलता है, वो तुम वही हो जो मेरी सबसे बड़ी भूल है। मैं तुम्हें शक्ति देने नहीं आया कोको, मैं आया हूँ ये देखने की क्या तू उस शक्ति के योग्य है या नहीं। ग्रह को सतह फटने लगती है, समय का प्रवाह टूटने लगता है और हमें अकुमो का फ्लैशबैक देखा जाता है। अकुमो की आंखों में बीते दृश्य उभरते हैं हजारों साल पहले। हर राक्षस का भी देवता था और अकुमो पहला सायन कभी ब्रह्मांड का रक्षक था। लेकिन जब उसने वॉइड फ्लेम को छुआ, उसकी आत्मा जल गई और एक नया अस्तित्व जन्मा, शैडो सायन। अकुमो अपने साथियों को मरते देखता है। फ्लैशबैक में यामोशी से टूटता है और चेतना से अलग होता है। अकुमो फ्लैशबैक में अगर सायन को ताकत चाहिए तो उसे हर भावना से मुक्त होना होगा। कोई करुणा नहीं, कोई दृष्ट नहीं, बस शुद्ध शक्ति। हमें युद्ध की पहली झलक दिखाई जाती है। कोको और अकुमो एक दूसरे की ओर चपटते हैं। टकराव इतना तीव्र कि अंतरिक्ष फटने लगता है। कोको एक जोरदार पंच मारता है लेकिन अकुमो वॉइड बेरियर से रोक लेता है। अकुमो हंसते हुए बोलता है, इन्फिनिटी बियॉन्ड, लेकिन बिना भावना के ये अधूरी है। कोको की आंखों में एक चमक होती है। इस बार शक्ति ने मेरी आत्मा से जुड़ी है। मैं अधूरा नहीं, मैं संपूर्ण हूँ। और कोको की आंखें वाइट और ब्लैक हो जाती है, उसके बाल बहुत बड़े वाइट हो जाते हैं और उसकी शक्ति बाहर निकलती है, ट्रू इन्फिनिटी बर्स्ट। और हमें दूसरी तरफ यामोशी को दिखा जाता है और यामोशी चेतावनी देता है। यामोशी अभी भी अपने ऊर्जा स्तंभ में है लेकिन अब वो पूरी तरह से जाग चुका है। यामोशी चेतावनी देते हुए बोलता है, अगर वो दोनों एक दूसरे को नष्ट करते हैं तो सायन चेतना का अस्तित्व मिट जाएगा। वो एक रहस्यमय दरवाजे की ओर देखता है जहाँ अहोरा खड़ा है। अहोरा बोलता है, तैयार हो जाओ, सायन देवताओं की अंतिम बैठक बुलानी होगी। इन्फिनिटी बाहर आता है गोकू का, तो गोकू अकुमो को पंच मारता है लेकिन अकुमो एक ही बारी में रोक लेता है और गोकू ये देखकर शॉक हो जाता है। गोकू बोलता है, क्या इसने मेरी खतरनाक फॉर्म को एक झटके में रोक लिया? ये कौन है? अकुमो कहता है, मैं वही हूँ, ये शक्ति मेरी है गोकू, मैं ही हूँ इसका सोत्र, मैं हूँ फादर ऑफ सेंस। अकुमो, तुम मेरे पुत्र हो। फिर गोकू कहता है, तुम फादर ऑफ सेन हो लेकिन आप भी सेन हो, फिर ये क्यों कर रहे हो? आप क्यों मुझे मारना चाहते हो?
मैंने तो सही काम करा था, आप गोड के साथ क्यों मिले हो? अकुमो कहते हैं मैं भी तुम्हारी तरह था, मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ है, इसलिए मैंने किसी शक्ति को छू लिया था, उसके बाद मेरी आत्मा जल गई है अच्छी, ये मेरी बुरी आत्मा है। अब मैं कोड के साथ हूँ, तुम जो कर रहे हो अब रोक दो उसको। कोको कहते हैं नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, सायन को ख़त्म करने से पहले मेरे से निपटना होगा। अकुमो कहते हैं ठीक है, तुमसे ना, चलो स्टार्ट करते हैं। गोकू फिर से अपना पंच मारता है उसको कुम्मो को, लेकिन फिर से कुम्मो रोक देता है और कुम्मो अपना एक पंच मारता है गोकू को। गोकू बहुत दूर गिरता है और गोकू कहता है ये क्या, इसने एक पंच मारा अपना वो भी बेस फॉर्म में, मिट्टी दूर गिर गया। ये फादर और सेन इसलिए नहीं है, मुझे अपने सेंस के लिए करना होगा। और गोकू खड़ा होता है, धीरे धीरे खड़ा होता है और चिल्लाता है उसमें से एक ऊर्जा बाहर निकलती है, अल्ट्रा एसिड, सेरेस, स्पीड कोड और गोकू, तीनों को मिलाकर उसका एक रूप निकलता है, इटरनल सैन फॉर्म। और इन्फिनिटी बियॉन्ड अब बदल गया है। आत्मा की अग्नि में तपकर गोकू ने पाया एक नई अवस्था, जो न तो देवताओं में है न दानवों में, केवल सायन चेतना में है। गोकू की नई फॉर्म उसके बाल लहराते हुए बादल और प्रकाश का मिश्रण है, उसकी आंखें साइलेंट गैलेक्सी जैसी दिखती है। गोकू बोलता है अब मैं लड़ने नहीं, सायन चेतना को बचाने आया हूँ, तुम्हें इसे मिटाना है तो पहले मुझे मिटाना होगा। अकुम्मो बोलता है तुम्हें मिटाना होगा ना, चलो। और गोकू और कुमो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। अकुमो एक पंच मारता है लेकिन गोकू उसको रोक लेता है। अकुमो शॉक हो जाता है, कहता है क्या इसने मेरा पंच को रोक लिया? अकुमो मुस्कुराते हुए बोलता है मेरा पुत्र है ना, शायद तुम्हें मानना पड़ेगा, मेरा एक पंच रोक लिया तुम। गोकू कहता है अभी तो शुरुआत है अकुमो, अभी देखो आगे आगे होता है क्या। और गोकू अपना एक ताकतवर हमला करता है, अकुमो उसको रोक लेता है लेकिन अकुमो बहुत दूर पीछे हट जाता है। अब वो ये देखकर शॉक हो जाता है, फिर से कहता है क्या इसने मुझे पीछे कर दिया। और अकुमो अपनी वो एक फॉर्म में बदलता है। अकुमो कहता है ये मेरी 10% फॉर्म है, आओ आप लड़ो। और गोकू अकुमो को पंच मारता है लेकिन अकुमो रोक लेते हैं। गोकू मारता है पंच, जिसकी वजह से अकुमो रोक लेते होता है, पीछे पीछे हटता रहता है। अकुमो बोलते हैं मानना पड़ेगा। अकुमो भी उस पर इतना ताकतवर वार करता है, गोकू थोड़ा सा पीछे हटता है, रोक लेता है, कहता है ऐसे चलता रहा तो कुछ, जिसके कारण गोकू अपना कामेहामेहा अकुमो की तरफ करता है, बहुत ताकतवर होता है। जिसकी वजह से अकुमो थोड़ी दूर गिरता है पीछे। अकुमो जड़ से उठ जाता है, कहता है क्या इससे? अकुमो कहता है जो मैं समझ रहा हूँ मुझे उससे भी ज़्यादा है। अकुमो अपनी 50% फॉर्म में आता है। अकुमो कहता है आज तक किसी ने मुझे 50% तक नहीं लाया, तुम लेकर आके सहन मानना पड़ेगा, अब मेरी इस फॉर्म से लड़ो। और गोकू मतलब अकुमो पर पंच मारता है
पंच ताकतवर हमले करते रहते हैं, लेकिन गोकू थोड़ी दूर गिरता है। कहता है बहुत ताकतवर हमला है इसका तो। गोकू उठता है, गोकू उठकर उस पर अपनी पूरी जान लगा देता है और उस पर एक हमला करता है। अकुमो भी बहुत दूर गिरता है। अकुमो कहता है नहीं, अकुमो कहता है गोकू अब बहुत हो गया। अकुमो अपनी अल्टीमेट ताकत को लगा लेता है और अकुमो कहता है गोकू अब ये मेरा अंतिम वार है, अब इससे रोको। गोकू भी अपनी पूरी ताकत लगाकर कहता है ठीक है मेरा भी अंतिम वार। तो दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं और पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है और टाइमलेस रिफ्ट ढहने लगता है। दोनों की ऊर्जा एक साथ विस्फोट करती है और सब कुछ सफेद हो जाता है। और जब दो अस्तित्व टकराते हैं तो नया अध्याय जन्म लेता है। इन्फिनिटी बियॉन्ड अब शुद्ध नहीं रहा, उसमें समाया है अंधकार भी और प्रकाश भी। और हमें दूसरी तरफ राइजो को दिखाया जाता है। राइजो की आत्मा ब्रह्मांड में घूमती हुई दिखती है। राइजो मन में ही बोलता है ये सिर्फ शुरुआत थी, अब वो जागेगी जो ब्रह्मांड के पहले भी थे। शैडोज ऑफ वियोर्ड अब लौट रहे हैं। इन्फिनिटी बियॉन्ड गोकू वर्सेस अकुमो का पहला भाग समाप्त, लेकिन युद्ध अभी बाकी है। आगे आएगा सैन चित्रा का महासंग्राम केवल काय एआई स्टोरीज पर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। हम इतनी मेहनत करते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।